इन्होंने तोड़ा है। यह उपलब्धि मात्र 17 पारियों में हासिल की है। 700 रन बनाए हैं, 776 रन बनाए हैं। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप भी जीती है आईपीएल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार इनको सौंपा गया है, जो बिल्कुल सही है। फिर है प्रोफेसर एन के पांडे को विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े द्वारा यह नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस बाघ अभयारण्य में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर एनआईसी स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एमओयू साइन किया गया? तो ये ध्यान रखना, सरिस्का टाइगर रिजर्व में एनआईसी सेंटर की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व, इस परियोजना की अगर बात करें तो 1.4 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण होगा। इसके लिए वेदांता लिमिटेड के साथ एक एमओयू भी साइन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लॉन्च की गई, जिसके आवेदन 1 जून से शुरू हुए हैं। इसमें जो बिल्कुल सही कथन दे रखा है। दूसरा कथन है इसमें कि जो न्यूनतम मानदंड है वो निजी औद्योगिक पार्क के लिए 50 एकड़ क्षेत्र में जो प्रत्येक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयाँ होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सही दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा एक पॉलिसी जारी की गई है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। इस नीति के तहत मॉडल ए और डी के तहत प्रदेश के 9 स्थानों पर पार्क विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक पार्क का विकास है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 29 मई को नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो इसका मुख्य उद्देश्य जो नींदड़ बेनाड क्षेत्र में जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है और शहरवासियों को प्रकृति के करीब लाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा आधुनिक फीचर्स से लैस EEMS 2.0 पोर्टल तैयार किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दे रखा है। फिर है कि इसके तहत पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्षों तक या रोजगार मिलने तक मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, जो बिल्कुल बिल्कुल सत्य कथन दे रखा है। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अधिकतम 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता इसमें मिलता है। इसमें जो मासिक बेरोजगारी भत्ते में आवेदकों की अगर बात करें तो पुरुष आवेदकों को 4,000 रुपये प्रति माह, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग आवेदकों को इसमें 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि केंद्र सरकार के विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान से जो 15 माय भारत स्वयं सेवकों का चयन है वो किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर इन युवाओं को हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में राष्ट्र निर्माण गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दे रखा है। तो यहाँ पर कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देश भर से कुल 100 युवाओं का चयन इसके लिए किया गया, जिसमें 15 युवा राजस्थान से भी इसमें शामिल हुए हैं। 5 सीमावर्ती जिलों के 184 रणनीतिक गाँवों में इसमें व्यापक विकास होगा। प्रत्येक गाँव के विकास के लिए प्रति वर्ष इसमें ध्यान रखना जो 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँवों में राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल होंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग की वाटर बजटिंग रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा ब्लॉक शामिल है? तो इस रिपोर्ट में भीम, राजसमंद, कोटड़ी, भीलवाड़ा, आबू रोड, सिरोही भी शामिल है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। जी हाँ, अगर बात करें तो राजस्थान के 3 ब्लॉक शामिल है। सबसे ज़्यादा भूजल दोहन है वो भीम ब्लॉक में किया जा रहा है, 145.24%। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 1 से 5 जून तक फोक एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट कैंप आयोजित हो रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर है, इस कला शिविर में 10 समकालीन कलाकार और 10 लोक एवं पारंपरिक कला विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है।
दोनों सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है साहित्य एवं हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे श्रीमती सरोज कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी हिंदी भाषा व्यंग्य पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पुरस्कार प्रभात गोस्वामी को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11,000 रुपये प्रोत्साहन राशि इनको प्रदान की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन चुका है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक 2025 के अनुसार देश के कुल 247.87 मिलियन टन दूध उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 14.82% है। दोनों सत्य कथन दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य ध्यान रखना उत्तर प्रदेश है, हिस्सेदारी 15.66%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राजस्थान में 7 करोड़ से अधिक आभा आईडी बनी है और इस लिहाज से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, जो बिल्कुल सही है। फिर एक योजना के तहत पंजीकृत नागरिक की एक 16 अंकों की यूनिक आभा हेल्थ आईडी बनाई जाती है, तो यहाँ पर यह गलत है। 16 नहीं है, 14 अंकों की आभा आयुष्मान भारत आईडी बनाई जाती है। केवल कथन ये सत्य है, यानी कि भी ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस जिले में द थार ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा द थार ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत इसे विकसित किया गया है। यह इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मरुद्रा के व्यापार को सीधे समुद्र से व्यापार नेटवर्क से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। भारतीय सेना ने जोधपुर में स्वदेशी टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर और ये 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है, तो ये भी कथन सही दे रखा है। दोनों सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो खास तौर पर UAV खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमला करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली को प्रतिष्ठित स्कूल चैलेंज TOFI राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो टोंक में स्थित है राहोली, जिस स्कूल को पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र राजकीय विद्यालय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है, PM सूर्य घर योजना में राजस्थान का 5वां स्थान है, जो बिल्कुल सही है। फिर है, इस योजना के तहत राज्य में अब तक 668 मेगावाट क्षमता की 1,77,486 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान से सहकार से समृद्धि अभियान के तहत फिनटेक आधारित डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। फिर 31 मार्च 2027 तक राज्य की सभी सक्रिय 12,000 प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाया जाएगा, जो डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में 30 सितंबर 2026 तक 5,000 सहकारी समितियों को माइक्रो ATM उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने राजस्थान में प्रथम और देश में 13वां स्थान हासिल किया है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान में प्रथम और देश में 13वां स्थान हासिल किया है उदयपुर ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर शहर की साफ सफाई व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, कचरे का निष्पादन, शौचालय की व्यवस्था और आमजन में सफाई को लेकर जागरूकता इसके प्रमुख आधार थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान में तैयार हुई देश की पहली 3-वे हाइब्रिड बाजरा, जिसका आधिकारिक पंजीकरण नंबर RH273 तय की गई है। तो बाजरा की उन्नत किस्म है 3-वे हाइब्रिड बाजरा, जिसका विकास है वो किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर एक कम पानी और सूखे में भी बम्पर पैदावार देने के लिए जानी जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान RARI द्वारा ICRISAT के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, जयपुर के जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जो इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो 5 से लेकर 7 जून तक इसका आयोजन होगा।
बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें देश भर से 100 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें जो पात्र एग्जीबिटर्स को 80,000 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। तो भारत सरकार से जो मंत्रालय से प्राप्त स्वीकृति प्राप्त एग्जीबिटर्स इसमें हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक पेड़ माँ के नाम अभियान एवं हरियालो राजस्थान 2026 अभियान के तहत राज्य स्तरीय शुभारंभ 5 जून को किया है, जो बिल्कुल सही है। जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में जो पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की है, जहाँ यह भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो वन विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा साल 2024 में शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की तर्ज पर राजस्थान में भी अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गुजरात में आयोजित 4वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में फलोदी के लावण्य पुरोहित ने रजत पदक जीता है। तो फलोदी के लावण्य पुरोहित ने रजत नहीं है, स्वर्ण पदक जीता है। तो पहला कथन गलत दिया गया है। दूसरा है, 75 किलोग्राम भार वर्ग में 93 खिलाड़ियों के बीच हुए कड़े मुकाबले में लावण्य ने उपलब्धि हासिल की है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल बी कथन सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत 3 जून को कहाँ से की गई है। इस अभियान की शुरुआत है वो 3 जून को की गई है अलवर से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने 1 से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य मिट्टी की सेहत सुधारना और खेती की लागत को कम करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व विश्व स्तरीय इको टूरिज्म हब बनेगा, जो बिल्कुल सही है। इस टाइगर रिजर्व में अत्याधुनिक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर NIC और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। परियोजना के लिए वन विभाग ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, टाकोर शाइन फाउंडेशन के साथ 5 करोड़ रुपये का MOU भी किया है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी रेलवे के किस रेलवे स्टेशन पर 4 जून को जोन के पहले वाटर रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो 4 जून को ध्यान रखना, बाड़मेर रेलवे स्टेशन यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वॉशिंग लाइन क्षेत्र में स्थापित वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगभग 2.57 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है, जिस प्लांट के माध्यम से रेलवे लिनन के धुलाई के उपयोग में लिए गए पानी को शुद्ध कर पुनः धुलाई के कार्य में इस्तेमाल लिया जा सकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि बीसलपुर बांध कमांड एरिया प्रदेश का पहला ऐसा क्षेत्र बनने जा रहा है जहां कमांड एरिया आधुनिकीकरण के तहत समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर देश भर में चयनित 32 पायलट परियोजनाओं में राजस्थान से बीसलपुर परियोजना को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना में प्रदेश के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है, 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, राज्य के 8 शहरों में 1150 ई बसें चलाई जाएगी, जिसमें सर्वाधिक जयपुर से 450 बसें चलेगी। नेक्स्ट, अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 का आयोजन राजस्थान के कितने शहरों में होगा। तो इस लीग का आयोजन राजस्थान के 7 प्रमुख शहरों में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 से लेकर 14 जून तक यह लीग आयोजित होगी। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन है वो अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 तो देश भर के 200 शहरों में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान पुलिस अकादमी के ऑडिटोरियम में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और कल्याण संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला 2 जून को आयोजित हुई, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राज्यव्यापी ऑपरेशन स्माइल के तहत इसका आयोजन किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौसा में आयोजित 7वीं राजस्थान स्टेट जूनियर अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुक्केबाज महक सिंगल ने कौन सा मेडल जीता है। महक ने जीता है कांस्य पदक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 200 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए, जहां पर महक ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि भारत और अफगानिस्तान मैच में राजस्थान के गंगानगर जिले के जो मानव सुथार ने भारत की टेस्ट टीम में जगह बनाई है, उनका डेब्यू किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर 6 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच जो न्यू चंडीगढ़ के मुलामपुर क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में ऑलराउंडर मानव सुथार का चयन हुआ है। मानव सुथार जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते थे आईपीएल, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपने गृह राज्य के लिए राजस्थान में फर्स्ट क्लास डेब्यू भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि रूफ टॉप सोलर यानी छतों पर सौर ऊर्जा पैनल के क्रियान्वयन के संबंध में राजस्थान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर राजस्थान की ओर से राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन आरती डोगरा ने पुरस्कार ग्रहण किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान डिस्कॉम ने 4 पुरस्कार सर्वाधिक आवेदन, सर्वाधिक इंस्टॉलेशन, निरीक्षण और वेंडर पंजीकरण के लिए जीते। जयपुर देश के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में 7वें स्थान पे है। इसके अलावा मिलन सौर ऊर्जा के अंदर उत्तर भारत में सर्वाधिक इंस्टॉलेशन के लिए द्वितीय पुरस्कार निजी वेंडर श्रेणी में मिला है। नेक्स्ट है जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से नवाजा गया था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सम्मान यह पुरस्कार मिला था अमीन साबरी को, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जया महान संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न से सम्मानित थे, और उन्हीं के जो प्रसिद्ध शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, तो उन्हीं के लिए जो युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि 5 जून को अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के तत्वावधान में एक पेड़ एक गौमाता अभियान का शुभारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। फिर गौशाला में गायों की संख्या के बराबर पौधे लगाकर उनके संरक्षण की व्यवस्था इस अभियान के तहत की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है, तो राजस्थान का जो इसमें ध्यान रखना जयपुर जिला वो शीर्ष स्थान पर रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 मई से गंगा दशमी के अवसर पर 5 जून तक ये अभियान चलाया गया है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इस अभियान की शुरुआत सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा बीसलपुर बांध टोंक से की गई थी, और इसमें ध्यान रखना जयपुर जिला प्रदेश में अव्वल रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों के बने इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।